अगर आपको दो ऑप्शन दिए जाएं तो आप किसको चूज करेंगे? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? ऑप्शन ए खेलकूद, ऑप्शन बी स्टडी करना, पार्टी करना या फिर एक्सरसाइज करना, फेसबुक चलाना या न्यूज़पेपर या फिर कोई नॉवल पढ़ना। हमें पता भी है कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन ए ही चूज करना पसंद करते हैं और ऑप्शन बी हम बहुत प्रेशर में या किसी मजबूरी में ही कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है हम ऐसा क्यों करते हैं? इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि हम कैसे किसी चीज के एडिक्टेड होते हैं या हम चीजों में कैसे इंटरेस्ट ज्यादा या कम लेते हैं, क्यों हम पढ़ाई से ज्यादा खेल कूद में दिलचस्पी लेते हैं, क्यों हम वॉक से ज्यादा सोशल मीडिया पे खुश रहते हैं। हम बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझते हैं कि सही और गलत क्या है और आई होप कि आपको इसके रीजंस भी पता होंगे। आइए जरा इसका एक साइंटिफिक रीजन देखते हैं। डोपामिन हमारे दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। डोपामिन एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन के साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल के थ्रू जोड़ता है। आसान लफ्जों में डोपामिन एक फील गुड केमिकल है। आम जुबान में इसे खुशी का हार्मोन भी कहते हैं। डोपामिन हमारी खुशी के अलावा हमारी मोटिवेशन और कंसंट्रेशन का भी बायस बनता है। इसी डोपामिन की वजह से ही हम कुछ भी करते हैं या फिर हम कुछ भी नहीं करते, यानी हमारी हर एक्टिविटी पे डोपामिन रिलीज होता है। जिस एक्टिविटी में ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है, इस काम में हमारी खुशी, हमारी कंसंट्रेशन और मोटिवेशन ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल गेमिंग या पार्टी या फिर सोशल मीडिया। इसी तरह जिस एक्टिविटीज में डोपामिन कम रिलीज होता है, तो इस काम में हमारी कंसंट्रेशन और खुशी कम होती है, जैसे कि बुक रीड करना या फिर एक्सरसाइज करना। डोपामिन को ज्यादातर एडिक्टेड हार्मोन कहते हैं। किसी भी चीज की एडिक्शन कैसे होती है, ये तो हम सब जानते हैं कि फर्स्ट टाइम कोई भी काम करने से एडिक्शन नहीं होती, क्योंकि एक ही काम को बार बार करने से हम इस काम के एडिक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जब फर्स्ट टाइम कार्ड्स खेले थे, उस टाइम डोपामिन रिलीज होने की वजह से मुझे अच्छा लगा और मुझे दोबारा कार्ड्स खेलने का, वही एक्सपीरियंस करने का दोबारा मन चाहा। जब मैंने दोबारा एक्सपीरियंस किया या दोबारा मैंने कार्ड्स खेले, तब डोपामिन पहले की निस्बत कुछ ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज हुआ, जिसकी वजह से इस बार मुझे ज्यादा मजा आया, ज्यादा अच्छा लगा और फिर इसी एक्सपीरियंस को बार बार रिपीट करने की ज्यादा कोशिश की। इस तरह इस काम में यानी कार्ड्स खेलने में मेरा इंटरेस्ट और प्लेजर बढ़ता गया। बार बार कार्ड्स खेलने से मेरा डोपामिन का लेवल बढ़ता गया और एक टाइम पीरियड के बाद ये मेरी एडिक्शन बन गई, क्योंकि मेरा प्लेजर हाई लेवल डोपामिन पर सेट हो गया था। इस एडिक्शन के बाद अब हर बार कार्ड्स खेलने से मेरे दिमाग में एक हाई लेवल का डोपामिन रिलीज हो रहा था। ऐसे ही किसी चीज की लत लग जाती है, यहाँ भी हम उस चीज के एडिक्टेड हो जाते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन या वीडियो गेम या फिर जंक फूड। मोबाइल फोन की एडिक्शन तो इस हद तक पहुंच चुकी है कि जब हम अचानक अपना मोबाइल उठाते हैं, हम फौरन से व्हाट्सएप देखते हैं, फिर हम एफबी की नोटिफिकेशन चेक करते हैं और मोबाइल रखने के बाद हमें याद आता है कि मोबाइल में मैंने टाइम देखने के लिए उठाया था। सोशल मीडिया की वजह से हमारा डोपामिन का लेवल इस हद तक बढ़ चुका है। ये तो था डोपामिन का हाई लेवल। अब हम डोपामिन के लो लेवल को देखते हैं। जिस काम को करने में हमें मजा नहीं आता, असल में तब हमारे दिमाग में डोपामिन बहुत कम क्वांटिटी में रिलीज होता है, इसीलिए हमें ऐसे काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती है और ना ही इन कामों में हमारा कोई इंटरेस्ट बिल्ड होता है और ना तो इन कामों करने के लिए हमारे पास कोई मोटिवेशन होती है। जैसे कि स्कूल के बच्चे वीडियो गेम तो बहुत शौक से और दिलचस्पी से खेलते हैं, लेकिन स्कूल का होमवर्क इतने शौक से नहीं करते। ब्रेड इतने मजे से नहीं खाते जितना कि चॉकलेट्स या चिप्स खाते हैं। डिप्रेशन, सुस्ती और डिमोटिवेशन भी डोपामिन लो लेवल की वजह से ही होती है। डोपामिन का लेवल हाई हो या लो हो, दोनों सूरतों में ही नुकसानदेह है। डोपामिन के लेवल को लो या हाई करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम ज्यादातर अनहेल्दी वे ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम अपना डोपामिन लेवल अप करने के लिए सोशल मीडिया यूज कर रहे होते हैं। जब हम परेशान या उदास होते हैं, तब हम अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए स्मोकिंग या फिर अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं। कुछ फीमेल्स अपने डिप्रेशन कम करने के लिए बहुत सारी शॉपिंग करती हैं ताकि उनका डोपामिन लेवल अप हो सके। इस तरह के और भी बहुत सारे अनहेल्दी वेज हैं जो हमारे डोपामिन को अप करने के लिए यूज होते हैं, जो थोड़ी देर के लिए तो हमें प्लेजर देते हैं, लेकिन एक्चुअली ये बहुत खतरनाक है। अगर हम चाहें तो इस डोपामिन को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे हेल्दी वेज यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम सोशल मीडिया के बजाय अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कोई बुक पढ़ सकते हैं, या फिर अपने डिप्रेशन को कम करने के लिए हम अल्कोहल या स्मोकिंग के बजाय हम कोई स्पोर्ट खेल सकते हैं। इसके अलावा आप नेचर में टाइम स्पेंड करें, अपने गार्डन में पौधों की केयर करें और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें। ये वो हेल्दी वेज हैं जिनसे हम अपना डोपामिन लेवल मैनेज कर सकते हैं।
और इस तरह इनसे मिलने वाला प्लेजर लॉन्ग टर्म के लिए होता है और हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये हेल्दी वेज नेचुरल होते हैं। हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके इस डोपामाइन को बड़ी इजीली मैनेज या मेंटेन कर सकते हैं। हमारा दिमाग बहुत पावरफुल है, ये वो सब कुछ कर सकता है जो हमारे व्यामो गुमान में भी नहीं है। बस हमें अपने दिमाग में सेट करना होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आप अपने दिमाग को जो ऑर्डर देंगे ये अपनी पूरी ताकत लगाकर इसे करने की कोशिश करता है। बस हमें डिसाइड करना होता है कि अच्छा और बुरा है क्या। हमारे दिमाग को नहीं पता होता कि हेल्दी और अनहेल्दी वेज कौन से हैं। ये हमें डिसाइड करना होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। जब हम अपनी लाइफस्टाइल में इन हेल्दी वेज को अडॉप्ट करेंगे तो हम जानते हुए भी इन गलत चीज़ों का इंतखाब नहीं करेंगे। और अगर हम डोपामाइन को पॉजिटिव वे में यूज़ करें तो इससे हम अपनी पर्सनैलिटी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। ज़रा सोचिए, जो डोपामाइन हमें सोशल मीडिया का इतना एडिक्ट कर सकता है, और अगर इस पावरफुल केमिकल को हम अपने गोल सेट करने या फिर कुछ अचीव करने के लिए यूज़ करें, हमारी लाइफ कितनी सक्सेसफुल हो सकती है। इस वीडियो का ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि आप सोशल मीडिया को बिल्कुल ही ख़त्म कर दें या फिर मूवीज़ देखना बंद कर दें, बल्कि आप इनके टाइम को मैनेज करें। आप इनके एडिक्टेड ना हो, बल्कि स्पेसिफिक टाइम में इसका यूज़ करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।